नमस्कार दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं D++ के प्रीवियस पेपर्स जो हमारी हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन के लिए और हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इसका जीके का जो सेक्शन है उसे कंप्लीट किया था, जिसमें 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। साथ ही साथ आज हम इसका हिंदी का सेक्शन सॉल्व करेंगे। आज हम इसके हिंदी के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया और व्यापार को करे वह है। जो क्रिया और व्यापार को करता है उसे कहते हैं कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाला, और कर्म होता है जिस काम को किया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ए, यानी कि कर्ता। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु, प्राणी और भाव के नाम को व्याकरण में क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को व्याकरण में हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोला आगरा, तो आगरा क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ पुस्तक, तो अगर मैंने कहा पुस्तक शब्द बोला तो पुस्तक हमारा जातिवाचक है। परंतु यदि मैं किसी पुस्तक का नाम ले दूँ, जैसे मैं कहूँ गीता, भागवत गीता, तो फिर ये हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। तो इसी तरह से इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा बी, यानी कि संज्ञा। अगला प्रश्न है, मत प्लस ऐक्य, इसकी हमें संधि करनी है। तो इसकी क्या संधि बनेगी, इसकी संधि हमारी बनेगी मतैक्य, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब जो त है इसमें अ स्वर है, और जब ए यानी कि अय जब ये मिलते हैं तो वहाँ पर बड़ी ए की मात्रा बन जाती है। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा सी। और ये कौन सी संधि है, ये हमारी वृद्धि संधि है। कई बार प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि मतैक्य दे दिया और पूछा कि इसकी संधि बताइए कि कौन सी संधि है, तो आपको क्या करना है, वो वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, वाक्य में पुनरुक्त संज्ञा पदों के बदले प्रयुक्त शब्द रूप क्या कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, तो जब मैं अगला वाक्य बोलूँगी तो मैं लिखूँगी वह 8 वर्ष का है। तो जो मैंने वह बोला वो राम को डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्वनाम यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विभक्ति संबोधन में नहीं होती। तो जो संबोधन में नहीं होती वो होती है से, क्योंकि हम करते हैं संबोधन का, के, की, तो का भी, के भी और की भी, ये तीनों संबोधन विभक्तियां हैं। जब आप करते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, इसी तरह से है। तो संबोधन का, के और की होता है, परंतु से नहीं होता। अगला प्रश्न करते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा द्वारा विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाए उन्हें क्या कहते हैं। वे कौन से व्यंजन होते हैं, वे हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन। जैसे मैं कहूँ क, छ, ज, तो जब हम कोई भी व्यंजन बोल रहे हैं तो जो हमारी जीवा है वो हमारे मुंह के अंदर विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है। जैसे तालू को स्पर्श करती है, और दंते किसे कहते हैं, जो त है, जो त व्यंजन जब बोला जाता है तो वो दांत को हमारी जीभ टच करती है, तो उसे दंते कहते हैं। इसीलिए ये हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी बैठे, यह वाक्य किस काल में है। विद्यार्थी बैठे ये हमारा वर्तमान काल में है। नेक्स्ट है, विच्छेद का संधि विभाजन कीजिए। विच्छेद शब्द दिया है हमें, इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो जब आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वि प्लस छेद, यानी कि जो इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। और इसको किस तरह से जानेंगे हम कि वी में जो ई की मात्रा है ये स्वर है,
तो जब स्वर का मेल छ से होता है तो उनके बीच में तो च आ जाता है, हाफ। तो विच्छेद अगर ये दिया होगा तो हमें ये लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। आरसी जोड़कर लिखना है इसमें हमें, यानी कि इनके अर्थ बताने हैं। तो जो आरसी है, आरसी होता है दर्पण, और जो प्रसून है, प्रसून होता है गल, और भरता होता है पति, एंड जो रिपु है, रिपु होता है अरि, और जो झक है उसे कहा जाता है सफरी। तो इसका बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सहिष्णु शब्द का अर्थ बताइए। सहिष्णु शब्द का अर्थ होता है जिसमें सहन करने की क्षमता हो, जिसमें सहन करने की क्षमता हो। ये सभा में कई लोग उपस्थित थे। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो कई है, जो कई शब्द है ये हमारा सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है, छोटा मुंह बड़ी बात। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सीमा से बाहर होकर बोलना, कि जितना हमें नहीं बोलना चाहिए उतना हमें बोलना, तो सीमा से बाहर होकर बोलना। अगला प्रश्न है, आलेख शब्द किस लिंग का है? जो आलेख शब्द है वो पुल्लिंग का होता है। अगला प्रश्न है, पानी शब्द का प्रयोग किस में होता है? यानी कि एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, या द्विवचन में होता है? जो पानी शब्द है ये हमेशा एक वचन में होता है। ये हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण में क्रिया का वाच्य कितने प्रकार के हैं? कि जो वाच्य है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावी प्रयोग। तो जो हम इसका यूज़ करते हैं वो करते हैं 3 तरीके से, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावी प्रयोग। तो जो इसका सही ऑप्शन बनेगा वो सी, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। यह वाक्य किस क्रिया में है? मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। बच्चे क्या देखकर ललचाते हैं? हमें क्या का उत्तर मिल रहा है? मिठाई। तो हमारा ये सकर्मक है, क्योंकि इसमें हमारे पास कर्म भी है। अगला प्रश्न है कि पितृ प्लस अनुमति, यह किस संधि का उदाहरण है? यह हमारा यण संधि का उदाहरण है। और हम इसे कैसे करते हैं कि री, जो त के पैरों में री है, री का मेल अ से हो रहा है, तो जब हम उसको संधि के रूप में लिखते हैं तो वो र बन जाता है। अब कि जो री है, री का मेल जब अ से होता है तो वो र बन जाता है। तो इसी के साथ जब वो त र लिखा जाता है तो वो बनता है त्र। तो इसे हम कहते हैं यण संधि। अगला प्रश्न है, कुछ लड़के गेंदबाजी करेंगे। इस वाक्य में कुछ लड़के, यह विशेषण है। ये जो विशेषण है ये है सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हुए जिस शब्द से क्रिया के स्थान, काल, रीति, पद्धति और परिणाम आदि के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया का स्थान क्या है, उसका काल यानी कि समय क्या है, वो किस तरह से हुआ है, किस पद्धति से हुआ है, ये सब हमें क्रिया विशेषण से पता चलता है। हमारा लास्ट प्रश्न है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यह जो ए विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम, वो किस में करते हैं? वो हम हमेशा बहुवचन में करते हैं। जैसे महिला है, महिला एक वचन है, जब हम उसे बहुवचन बनाएंगे तो महिलाएं लिखेंगे, तो इसलिए ये पीछे आता है। जैसे माता, माताएं, इस तरह से। तो इसी तरह से हम बाकी के एग्ज़ाम्स को भी सॉल्व करेंगे। और DSSB के फ़िलहाल हम एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी और जीके का सेक्शन, और अभी हम इसके इंग्लिश का सेक्शन भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।